सुयोधन नाम के राजा हुए हैं। इनकी शादी हुई, स्त्री आंगन में आई। धीरे धीरे समय यूं ही आगे बढ़ता चला गया है, समय आगे बढ़ने लगा है। लेकिन मेरे भैया न जाने भगवान की कैसी माया थी, न जाने कैसी भगवान की कृपा थी। श्राद्ध देव मन के आंगन में कोई संतान नहीं पैदा हुई। जब संतान नहीं पैदा हुई तो श्राद्ध देव मन और इनकी पत्नी आपस में उदास होकर के जीने लगे हैं, हताश होकर के जिंदगी को गुजारने लगे हैं। मेरे भैया, जिस घर में संतान नहीं होती है वो घर घर नहीं, बल्कि वो घर शमशान की तरीके से दिखाई दिया करता है। इधर जब कोई संतान नहीं पैदा हुई, हताश होकर के जीने लगे हैं। गुरु वशिष्ठ के करीब में पहुंच गए हैं। जवाब दिया है, गुरुदेव क्या करूं, कैसे करूं? मेरे करीब में ना तो धन की कमी है, ना तो पैसे की कमी है, ना तो किसी बात की कमी है। अगर कमी है तो मात्र एक संतान की कमी है। वशिष्ठ समझाने लगे हैं, देखो श्राद्ध देव मनु, आप चिंता ना करो। ये चिंता करना कभी किसी समस्या का समाधान थोड़ी होता है। पुत्र देना और या फिर ना देना और दे करके भी छीन लेना, ये सब पार ब्रह्म परमेश्वर की लीला हुआ करती है। इसमें हमारा आपका कोई दोष नहीं है। जवाब दिया, गुरुदेव बात तो सत्य है, लेकिन क्या करूं, मैं भी अपने आप को बड़ा कंट्रोल करता हूं, लेकिन फिर भी न जाने मेरे मन में क्या क्या उथल पुथल मची रहती है। जवाब दिया है, देखो चिंता करना कभी किसी समस्या का समाधान नहीं होता है, इसलिए एक मेरी बात मानो, एक मेरी बात सुनो। जवाब दिया है, हे श्राद्ध देव मनु, ये चिंता बड़ी चिंता से है, नर को निर्जीव बनाती है। जवाब दिया, अगर हर प्राणी अगर चिंता करने लगे, चिंता करने से उसकी समस्या का समाधान हो जाए तो हर प्राणी चिंता करे। देखो तुम चिंता ना करो, मेरी बात समझो, इसलिए चिंता को छोड़ दीजिए, मेरी बात समझो। चिंता जीवित को खाती है। जवाब दिया, देखो चिंता और चिता में एकमात्र बिंदु का अंतर हुआ करता है। चिंता का कार्य है जीवित आदमी को खोखला कर देना, जीवित आदमी को खा लेना, और चिता का तो यही काम है मुर्दा को जलाना। इसलिए मेरी बात मानो, चिंता न करो। श्राद्ध देव मन ने जवाब दिया है, गुरुदेव क्या करूं? आप कह तो अच्छी बात रहे हो, लेकिन मैंने भी कुछ सुना है। जवाब दिया है, जो प्राणी अपने जीवन में पुत्र का सुख नहीं पाते हैं,
वो स्वयं नरक में जाते हैं और पुरखन को ले जाते हैं। तुम ये कह रहे हो चिंता ना करो, कैसे न करें? मैंने तो ये भी सुना है जिसके आंगन में संतान नहीं होती है वो स्वयं तो पाप का भागी होता है, लेकिन अपने पूर्वजों को भी उसी पाप का भागीदार बना लेता है। वशिष्ठ ने समझाया है, देखो श्राद्धदेव मनु, तुम एक काम करो, तुम अपने आंगन में एक यज्ञ का अनुष्ठान करवाइए, संत महात्मा को आप भोजन करवाइए, ब्राह्मणों को दान बंटवाइए, हो सकता है भगवान की कृपा हो जाए और तुम्हारे आंगन में कोई न कोई संतान पैदा हो जाए। मेरे भैया कहने की देरी लगी है, आंगन में यज्ञ होने लगी है। बड़े बड़े प्रकांड विद्वान उस यज्ञ को संपन्न करवाने लगे। मेरे भैया देखो यज्ञ तो चल रही है, लेकिन राजा और रानी में ये नहीं विचार कर पाया था घर में लड़का पैदा हो या लड़की पैदा हो। यज्ञ तो चल रहा है, जो भी याचक आता है मुंह मांगा ही राजा उसे सब कुछ दे देते हैं। जब यज्ञ संपन्न हुई और उस यज्ञ के द्वारा महाराज श्राद्धदेव मनु के आंगन में एक लड़की पैदा हो गई। जब एक लड़की पैदा हुई, उस लड़की का नामकरण किया गया है, उस लड़की का नाम रखवाया गया है इला। उस लड़की का नाम रखवाया गया है, नाम पड़ा है इला। उसी इला लड़की के नाम से इलाहाबाद नाम रखा गया, जिसे संगम भी कहते हैं, प्रयाग के नाम से भी जाना जाता है। इसी इला के नाम से इलाहाबाद नाम पड़ा। इधर लड़की तो पैदा हो गई, लेकिन श्राद्धदेव मनु का दुख नहीं दूर हुआ, दुख नहीं कम पड़ा। फिर से वशिष्ठ के करीब में पहुंच गए हैं। वशिष्ठ से जवाब दिया है, गुरुदेव संतान तो पैदा हुई, लेकिन मेरी परेशानी जो थी वही की वही बनी रही। गुरुदेव मैं आपसे एक और वचन कहना चाहता हूँ। जवाब दिया है, बोलिए क्या कहना चाहते हो तुम? जवाब दिया, प्रभु यही कहना चाहते हैं, थोड़ी सी दया और कर दीजिए, मेरे घर में क्या कोई दूसरी संतान नहीं हो पाएगी? वशिष्ठ ने जवाब दिया, ना ना ना, अब ऐसा नहीं होगा, अब तुम्हारे घर में दूसरी संतान नहीं हो सकती है। जवाब दिया है, देखो गुरुदेव मुझे ये तो मालूम है लड़के से दर्जा लड़की का ज्यादा ऊंचा होता है, लेकिन फिर भी चिंता मुझे इस बात की सता रही है, चिंता इसलिए मुझे दुखी कर रही है, मेरे मर जाने के बाद में इस शासन का उत्तराधिकारी कौन बनेगा? किसको मैं यहाँ का सम्राट बनाएंगे? मेरे भैया वशिष्ठ ने जवाब दिया है, देखो श्राद्धदेव मनु भाई, ये तो तुम्हें पहले सोच लेना चाहिए था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। जवाब दिया, हाँ इतना जरूर हो सकता है, इस लड़की से लड़का बन सकता है, लेकिन दूसरी संतान नहीं हो सकती है। जवाब दिया, गुरुदेव तो फिर ऐसा ही कर दीजिए, इस लड़की से लड़का ही बना दीजिए। गुरु वशिष्ठ ने उस लड़की से लड़का बनाया है। जब लड़की से लड़का बनाया तब उस लड़के का नाम रखवाया गया है सुधुम्न। सुधुम्न नाम पड़ा। इधर धीरे धीरे सुधुम्न कुछ समझदार होने लगे हैं, थोड़े से सियाने हुए हैं। सुधुम्न कुमार जब आंगन में चलते हैं तो आंगन की शोभा कुछ अजीब अजीब दिखाई देती है। देखो मेरे भैया,
आंगन की शोभा सिर्फ बच्चों से ही होती है। सुधम्न कुमार जब आंगन में चलते हैं तो आंगन मानो खुशियों से झूम उठता है। सुधम्न कुमार जब चलते हैं ना तो वो आंगन नहीं, ये बातों रोना झूना रोना झूना डोला तू है, मधु की पानी बोला इधर सुधम्न कुमार जब आंगन में चलते हैं तो मानो आंगन की शोभा कुछ अजीबो अजीब हो जाती है। मेरे भैया धीरे धीरे जब समय और आगे बढ़ने लगा है, जब समय और आगे बढ़ा है, इधर सुधम्न कुमार कुछ सियाने हो गए हैं, 14 साल के हुए हैं। एक बार महाराज श्राद्धदेव मनु ने अपने हाथ में शीशा उठाया। शीशा जैसे शीशा को उठा करके अपने चेहरा को देखा है तो कान के पास में कुछ सफेद बाल नजर आए। मन में विचार आया है, अब तो हमारे ऊपर वृद्धावस्था आ गई, मेरे ऊपर चौथापन आ चुका है, मुझे भगवान का भजन करना चाहिए। जैसे कान के पास में पके हुए बाल देखे, और देखो मेरे भैया आजकल बालों से कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, बालों से उम्र का तगादा नहीं लगाया जा सकता है। मैं तो यहाँ तक देखता हूँ, मैंने तो यहाँ तक देखा है छोटे छोटे बच्चों के भी बाल सफेद होने लगते हैं, छोटे छोटे बच्चों के भी बाल सफेद होने लगते हैं। एक विद्वान तो ये बता रहा है, एक विद्वान तो ये बता रहा है भगवान के यहाँ से हर प्राणी के लिए 4 संदेश आते हैं। मौत की 4 घंटियां बजती हैं। पहली घंटी सफेद बाल होने लगते हैं, सफेद बाल जैसे होने लगते हैं ये समझ लीजिए भगवान के यहाँ से आपका पहला वारंट कट गया। अब इस संसार को छोड़ दीजिए, अब हमारा भजन कीजिए, हमारा चिंतन कीजिए। फिर भी लोग नहीं मानते हैं, भागते हैं, नाई के दुकान पर पहुंच जाते हैं, डाई लगवा करके वापस आ जाते हैं। फिर कहते हैं अब हमारे ऊपर बुढ़ापा कहाँ है, मैं जैसा था वैसा ही हूँ। लेकिन मौत की दूसरी घंटी बजती है, दांत टूटने लगते हैं, समझ लीजिए दूसरा बुलावा खत आ गया।